अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो जो है हमने हमारा जो चैनल है उसके ऊपर डिफरेंट हमने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। तो जो हमारा प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हम डेली सिविल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, तो उस प्लेलिस्ट का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा ये होता है कि अ, इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे वो स्टूडेंट्स हों या जॉब होल्डर्स हो, कंफ्यूज रहते हैं इन टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में। तो आज हम कोशिश कर लेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम इन टर्म्स को प्रॉपरली डिफाइन कर सकें और डिफरेंशिएट कर सकें कि इनमें एक्चुअल डिफरेंस है क्या। सो द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू कवर इज कंक्रीट कवर। इसके बारे में सारे सिविल इंजीनियर्स ने सुना होगा, आई होप। तो कंक्रीट कवर का टर्म जब भी आता है तो इसके अंदर हम तीन टर्म्स का जिक्र करते हैं। कभी हम इफेक्टिव कंक्रीट कवर का नाम लेते हैं, कभी हम नॉमिनल कंक्रीट कवर का नाम लेते हैं, कभी हम उसको क्लियर कवर बोलते हैं कंक्रीट का। तो इन तीनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करने से पहले हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए? व्हाट एक्चुअली इज कंक्रीट कवर, कंक्रीट कवर क्या है वो हमें पता चलेगा। उसके बाद फिर हम इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस की तरफ जाएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके अंदर एक इमेज भी आपको गिवन है, ये भी आपको क्लियरिफाई कर देगा और उसके साथ साथ मैंने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको मैं आपको उर्दू में डिस्क्राइब करने की कोशिश भी करूंगा, साथ साथ आप इसको देखते भी जाएं। अगर किसी ने नोट्स बनाना अपने पास रखना है तो आई गेस कि बेस्ट ऑप्शन इसमें यह होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रिइंफोर्समेंट की जब भी हम डिटेलिंग करते हैं या ड्राइंग्स वगैरह देखते हैं तो बार बेंडिंग शेड्यूल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। तो बार बेंडिंग शेड्यूल जब आप रिइंफोर्समेंट की क्वांटिटीज निकालते हैं तो उसके अंदर ये कंक्रीट कवर का काफी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हमें कंक्रीट कवर को डिडक्ट करके फिर बीम या जो भी आपका कंपोनेंट होगा, चाहे कॉलम हो, बीम हो, स्लेब हो, उसके क्रॉस सेक्शन को आप लेते हैं, फिर उसमें से कंक्रीट कवर को सब्ट्रैक्ट करके आप रिइंफोर्समेंट का कट लेंथ वगैरह निकालते हैं या उसका वेट निकालते हैं, राइट। सो जैसे कि स्लाइड में गिवन है, इन reinforcement detailed drawings and bar bending schedules you usually come across the following terms: concrete cover, right। जब कभी भी आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं या फिर ड्राइंग्स की डिटेल्स को देखते हैं तो लाजमी है कि आप ये टर्म्स आपके सामने से गुजरेंगे: कंक्रीट कवर, क्लियर कवर, नॉमिनल कवर या और इफेक्टिव कवर। ठीक हो गया। तो आज मैं कोशिश कर लूंगा कि इन तीनों टर्म्स के जो डाउट्स हैं या डिफरेंसेस हैं वो आपके सामने रख लूं और इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम पहले ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन इस इमेज में गिवन है, इसको आप देख लें तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। आई होप कि सबको पहले से कंक्रीट कवर का पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए क्रॉस सेक्शन में आप देख लें तो इसमें डिफरेंट कलर से शो किया गया है। ये जो ग्रे कलर है ये आपका पूरा कंक्रीट है, राइट। और रेड कलर से आपका स्टेरअप शो किया गया रिइंफोर्समेंट, और ब्लैक कलर से आपके मेन बार शो किए गए हैं, राइट। इतने तक समझ आ गया होगा, आई होप। ये आपका क्रॉस सेक्शन है बीम का। तो लेट्स डाइव इनटू द डेफिनेशंस ऑफ ईच ऑफ दिस क्लियर कवर, नॉमिनल और इफेक्टिव कवर के डेफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंसेस का आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। क्लियर कवर हम किसको बोलते हैं, नॉमिनल कवर किसको बोलते हैं, इफेक्टिव कवर किसको बोलते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट क्लियर कवर क्या होता है। अब क्लियर कवर आप देख लें तो इस इमेज से आपको क्लियर होगा, देख लें। जो डिस्टेंस आपका होता है कंक्रीट का सरफेस, जो बाहर का सरफेस होता है, जो एक्सपोज सरफेस होता है कंक्रीट के बाहर के सरफेस से लेके आपके रिइंफोर्समेंट के सरफेस तक, ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, सरफेस तक। रिइंफोर्समेंट के सरफेस तक जो होगा वो आपका क्लियर कवर होगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप किसी भी साइड से देख लें, कंक्रीट के सरफेस से लेके नियरेस्ट रिइंफोर्समेंट के सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, उसको हम क्लियर कवर बोलते हैं।
चाहे वो बीम हो, चाहे वो आपका कॉलम हो, स्लेब हो, ये डिस्टेंसेस डिफरेंट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट। आपका बीम है, आपकी फुटिंग है, आपका कॉलम है, जो भी कंपोनेंट है रीइंफोर्समेंट का, तो वो हम किसी और वीडियो में हम क्लियर कवर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स की क्या क्या होती हैं वो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप क्लियर कवर को इस माइंड में रख लें, क्योंकि हल्का सा डिफरेंस है क्लियर कवर और आपका इफेक्टिव कवर में। तो क्लियर कवर मैंने क्या बताया आपको, कंक्रीट के सरफेस जो एक्सपोज सरफेस है उससे लेके नियरेस्ट रिइंफोर्समेंट के सरफेस तक, राइट, सरफेस तक। इस सरफेस वर्ड पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ। तो द क्लियर कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस विदाउट प्लास्टर एंड अदर फिनिशेस। ये भी कंसीडर आप कर लें। सरफेस, एक्सपोज सरफेस कौन सा होगा, आपका कंक्रीट का सरफेस होगा, उसमें आपका प्लास्टर से पहले का होगा, प्लास्टर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, प्लास्टर करने से पहले जो आपका कंक्रीट आपका सरफेस है वहां से लेके अंदर जो आपका रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है उसके सरफेस तक, टू द नियरेस्ट सरफेस ऑफ द reinforcing bar। Look into the following image for detail. In the following picture, clear cover is clearly illustrated. ठीक हो गया। तो आई होप क्लियर कवर का तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। कंक्रीट, इसके अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंक्रीट का सरफेस, लेकिन कौन सा सरफेस, वो सरफेस जिस पे अभी तक प्लास्टर या फिनिशिंग नहीं हुई हो, उस सरफेस से लेके नियरेस्ट रिइंफोर्समेंट के सरफेस तक का डिस्टेंस क्लियर कवर होगी। गॉट इट? सो मूव टू द नेक्स्ट। अब नॉमिनल कवर क्या है? नॉमिनल कवर और क्लियर कवर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि एज पर आईएस कोड, आईएस का जो कोड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 456 क्लास 2641 में इसका जिक्र है। आईएस कोड 456 के तहत जो है ना, द टर्म क्लियर कवर इज रिप्लेस्ड, सिर्फ रिप्लेस किया गया है, इसको नॉमिनल कवर का नाम दिया गया है। ठीक हो गया, तो कोई इस तरह का डिफरेंस नहीं है। तो नॉमिनल कवर भी वही डेफिनेशन है, द नॉमिनल कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस टू द नियरेस्ट reinforcement bar. It may be any bar, main bar, longitudinal bar और even links और stirrups, मतलब कोई भी बार हो सकता है जो सबसे करीब पड़ेगा। सही है, एक्सपोज सरफेस कंक्रीट का जो होगा उससे लेके नियरेस्ट रिइंफोर्समेंट बार तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम नॉमिनल कवर भी बोलते हैं और क्लियर कवर भी बोलते हैं। ठीक हो गया, एक ही चीज के दो नाम हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आईएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 456 कोड के तहत इसका नाम नॉमिनल कवर रखा गया है। सही है, क्लियर कवर जो था उसको चेंज करके नॉमिनल कवर नाम रखा गया। सही है। तो नेक्स्ट जो है आपका है इफेक्टिव कवर। अब इफेक्टिव कवर और ऊपर जो क्लियर कवर में है और आपका जो है नॉमिनल कवर हमने जो जिक्र किया, उन दोनों में डिफरेंस अभी आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कि हमने क्लियर कवर क्या बोला था, या नॉमिनल या क्लियर कवर, उसमें डिस्टेंस कहाँ से होता था, कंक्रीट का एक्सपोज कवर से लेके नियरेस्ट रिइंफोर्समेंट बार के सरफेस तक होता था, राइट। अब इसमें क्या होता है इफेक्टिव कवर में, इफेक्टिव कवर में हम सरफेस तक नहीं लेते हैं, कंक्रीट के एक्सपोज सरफेस से लेके अंदर जो रिइंफोर्समेंट है उसके सरफेस तक का डिस्टेंस नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है रिइंफोर्समेंट के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस होता है। रिइंफोर्समेंट का जो सेंटर होगा वहां तक का डिस्टेंस होता है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा, कंक्रीट का जो एक्सपोज कवर है वहां से लेके ये सरफेस हो गया रिइंफोर्समेंट का। अब रिइंफोर्समेंट के सरफेस से भी आपने अंदर जाना है रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक। सही है, जो आपका बार जितने भी डाया का होगा, डी डायमीटर ऑफ बार, उसका हाफ डिस्टेंस भी इंक्लूड होगा अगर आपने इफेक्टिव कवर निकालना है। ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंस मैं अगले इमेज में और डिटेल में समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको आएगी, समझ आ गया होगा। डेफिनेशन को एक दफा रीड कर लें तो और चीजें क्लियर होंगी। दिस टर्म इज यूजुअली यूज्ड इन डिजाइन। अब ये जब आप डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, डिजाइन इंजीनियर जब भी यूज करता है कवर, तो वो इफेक्टिव कवर को कंसिडर करके डिजाइन कर रहा होता है। ठीक हो गया। द टर्म इज यूजुअली यूज्ड इन डिजाइन कैलकुलेशंस। द इफेक्टिव कवर is the distance between the exposed concrete surface to the centroid of the main bar.
पिछले में हमने क्या बोला था, सरफेस ऑफ द बार बोला था। इसमें क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ द और मेन बार है। पिछले में क्या था, नियरेस्ट रिइंफोर्समेंट था, इसमें मेन रिइंफोर्समेंट तक का डिस्टेंस है। अब डिफरेंसेस समझ आ रही है ना, क्या डिफरेंसेस हैं? एक तो ये था कि पिछले में हम कंक्रीट के एक्सपोज सरफेस से लेके नियरेस्ट रिइंफोर्समेंट के सरफेस तक करते थे, नियरेस्ट रिइंफोर्समेंट के सरफेस तक। इसमें क्या करते हैं, एक तो रिइंफोर्समेंट नियरेस्ट नहीं होगा, मेन रिइंफोर्समेंट आपने कंसीडर करना है, और डिस्टेंस क्या होगा, एक्सपोज्ड कंक्रीट के सरफेस से लेके रिइंफोर्समेंट के सरफेस तक नहीं होगा, बल्कि सेंट्रॉइड ऑफ द बार होगा, बार के सेंटर तक। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो क्लियर कवर होगा उसके ऊपर आपने ये हाफ डायमीटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट बार, मेन बार का हाफ डाया भी आपने ऐड करना है, तभी आपको इफेक्टिव कवर मिलेगा। तो ये द इफेक्टिव कवर, इसको एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, द इफेक्टिव कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फेस of of RCC reinforced cement concrete to the center of the area of main reinforcement in tension। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है वही चीज दोबारा बता रहा है दूसरे वर्ड्स यूज करके। अब कंक्रीट कंप्रेसिव मेंबर है, कंक्रीट के सरफेस से लेके टेंशन मेंबर आपका रिइंफोर्समेंट है, उसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, या सेंटर ऑफ एरिया भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ एरिया तक का डिस्टेंस। तो इस इमेज में आप ये चीज देख भी सकते हैं कि फॉलोइंग इमेज, D is the total diameter of the stirrup and D is the total diameter of the main reinforced bar, and we all know centroid of the main reinforcement bar, which means that the center of the bar is D/2। अब सर्कुलर होगा तो उसका सेंट्रॉइड हमेशा D/2 पे ही होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इमेज में आपको चीज और क्लियर हो जाएगी, डिफरेंस क्या है। अब ये दो इमेजेस आप देख लें, इफेक्टिव कवर क्या है और आपका क्लियर कवर क्या है। अब इस इमेज में आप देख लें, इसको जूम आउट करके यहाँ पे भी जूमिंग करके आपको दिखाया गया है। इफेक्टिव कवर जैसे मैंने बताया, कंक्रीट के सरफेस से लेके, ये ऑरेंज एरो से शो किया गया है, कंक्रीट के सरफेस से लेके मेन बार के सेंट्रॉइड तक, सेंटर तक, ये आपका इफेक्टिव कवर हो गया। ठीक हो गया। लेकिन क्लियर कवर या नॉमिनल कवर क्या होगा, कंक्रीट के सरफेस से लेके, ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ना, साथ साथ देख लें, कंक्रीट के सरफेस से लेके नियरेस्ट बार के सरफेस तक, यहां तक, ये रेड बार के बाहरी किनारे तक, ये आपका नॉमिनल या क्लियर कवर कहलाएगा। कंक्रीट के सरफेस से लेके मेन बार के सेंटर तक, सेंट्रॉइड तक, सेंटर ऑफ एरिया तक, ये वाला डिस्टेंस आपका इफेक्टिव कवर। तो इस बेसिस पे हम इसका फार्मूला भी तो बता सकते हैं। इफेक्टिव कवर क्या होगा, इफेक्टिव कवर विल बी इक्वल टू क्लियर कवर प्लस diameter of stirrup plus dia of main bar divided by 2। ठीक हो गया। अब इस तरह का कोई केस है ना, इसमें तो बाहर ये आपका स्टेरअप भी आ रहा है, ये आपका मेन बार भी आ रहा है, तो इन दोनों के डाया को आप सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप इसके बिल्कुल सेंट्रॉइड तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा डेफिनेशन भी वही है, सेंट्रॉइड तक होता है कंक्रीट के एक्सपोज सरफेस से लेकर सेंट्रॉइड तक, तो ये आपका इफेक्टिव कवर हो गया। ठीक हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। एक दफा और मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि मेन डिफरेंसेस क्या हैं। एक तो तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स में से जो दो शुरू के टर्म्स है वो दोनों सेम ही हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं, क्लियर कवर और नॉमिनल कवर सेम है। क्लियर कवर को चेंज करके आईएस के कोड के हिसाब से नॉमिनल कवर नाम दिया गया है, तो दोनों सेम है। उसमें क्या होता है, क्लियर कवर या नॉमिनल कवर में डिस्टेंस जो है आपका हमेशा कंक्रीट के एक्सपोज सरफेस से लेके नियरेस्ट रिइंफोर्समेंट बार होगा, चाहे वो कोई भी बार हो, मेन बार हो, आपका स्टेरअप हो, जो नियरेस्ट होगा उसके सरफेस तक का डिस्टेंस होगा। ठीक हो गया, एक डिफरेंस ये हो गया। और इफेक्टिव कवर में क्या होगा, सेंट्रॉइड तक का होगा, आपके मेन बार के सेंट्रॉइड तक का होगा डिस्टेंस। उसके अलावा इफेक्टिव कवर जो है आप डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, जब आप डिजाइन कर रहे होंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर वगैरह डिजाइन वगैरह कर रहा होगा, उसमें यूज करेगा इफेक्टिव कवर। जर्नल जब आप क्वांटिटी एस्टिमेशन या बार बेंडिंग शेड्यूल जब बना रहे होते हैं तो उसमें हम नॉमिनल या क्लियर कवर यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो ये मेन डिफरेंसेस थी, आई होप आपको समझ आ गई होंगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसी तरह का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाके उसको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें इफ यू वांट टू गेट मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। और ये डेली बेसिस पे मैं अपलोड करता रहूँगा इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये आपको हेल्पफुल होंगी, चाहे आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हों या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हों, और डेली बेसिस पे भी आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर भी आपको इन चीज़ों का नो हाउ होना चाहिए। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।